सॉरी, एक्चुअली हमारा थोड़ा नेटवर्क का इशू ज्यादा हो रहा है आज, इसलिए उसको मीटिंग से बार बार बाहर किया जा रहा है, तो थोड़ा पता नहीं क्यों। हाँ तो ये लोग कौन करें। तो रिकॉर्डिंग स्पेस के बारे में मैं बात कर रही थी। रिकॉर्डिंग स्पेस, बैकग्राउंड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मतलब जैसे कि आपका जो बैकग्राउंड होगा जहाँ पे आप लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो वहाँ पे बैकग्राउंड का जो कलर है वो मोस्टली मिनिमल कलर होने चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा हाईलाइटेड कलर्स ना हो वहाँ पे, बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स ना हो। और अगर वो जो इनकेस अगर कोई कलर्स है तो वो आपके क्लॉथ्स के साथ बहुत ज्यादा मैचिंग नहीं जाने चाहिए। मतलब क्या है कि आपके ऊपर से जो फोकस है वीडियोस में वो थोड़ा डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। वो वो वहां पे ये रहना चाहिए, मतलब फोकस्ड रहना चाहिए, तो ऑडियंस वहां पे डाइवर्ट ना हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और क्लटर फिर क्लटर फ्री बैकग्राउंड होना चाहिए। अभी बैकग्राउंड में मोस्टली तो हम लोग ये करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि वो प्लेन बैकग्राउंड हो। मतलब क्या है, पीछे ऐसे कुछ बहुत सारी चीजें हैं या कुछ भी दिख रहा है अननेसेसरी चीजें, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, वो थोड़ा अनप्रोफेशनल लगेगा। तो आपको वो ध्यान में रखना है कि पीछे जो भी बैकग्राउंड है, वॉल्स है या जो भी है, वो थोड़ा सा अच्छा हो। या फिर अगर कोई भी आप चलो ऐसा कुछ एरिया है उसके आगे जा रहे हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पीछे से कुछ डिस्टरबेंस वाली चीजें ना रहे। और वहां पे ऑफ कोर्स आपको साइलेंस मिलना चाहिए, क्योंकि वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी अच्छी आनी चाहिए वहां से। तो इसलिए आपको अच्छी एक ऐसी जगह पे जाके वीडियो करना पड़ेगा जहाँ पे डिस्टरबेंस ना हो, ना कि ऑडियो का ना कि वीडियो का। अगेन नेक्स्ट पॉइंट है कि सिलेक्ट रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। तो उसके लिए आपको जैसे कि अभी हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि बहुत सबके पास डिजिटल कैमरा या ऐसा कुछ गुड कैमरा हो। ऐसा मोस्ट ऑफ भी लोगों में। तो ऐसा तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास जो भी आपका मोबाइल है, जो भी मोबाइल है या आपके पास जो भी वेबकैम है या मोबाइल कैमरा है, उसके ऊपर आप अपना एक वीडियो अच्छे से बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप माइक्रोफोन या आप जहाँ से भी ऑडियो आपका आएगा, मतलब ईयरफोन्स भी होते हैं, तो वो आप यूज करें। मतलब क्या है, जो साउंड है वो वहाँ पे शफल नहीं करेगा या फिर बैकग्राउंड का नॉइस नहीं आएगा, आपका वॉइस वहाँ पे क्लियर आना चाहिए। ऐसे आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट अभी है, तो अभी ये कुछ है, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द वीडियो प्रेजेंटेशंस। तो अभी वीडियो प्रेजेंटेशंस में क्या होने चाहिए। तो अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इट शुड बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट। मतलब वहां पे बहुत ज्यादा बस जो काम की चीजें जो पूछा है वही आपको कवर करना है। बाकी अननेसेसरी चीजें आपको वहां पे अवॉइड करनी है। ठीक है। एंड वहां पे है अभी ऑडियंस का अटेंशन आपको ये करना है, मतलब कैप्चर करना है। तो इसके लिए आपको एक फोकस रखना पड़ेगा कि टॉपिक आपका ऐसा होना चाहिए कि ऑडियंस को मतलब बोर ना हो, या फिर ऑडियंस का ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं ध्यान भटक गए या कोई और चीजें देखने लगे। तो वहां पे उस चीज का ध्यान आपको ही रखना है। अगेन उसके जो वीडियो विजुअल्स होते हैं वो आपको क्लियर रखने हैं वीडियोस में जो भी आपका जाएगा। तो वो चीजें कि आपका एग्जैक्टली फोकस क्या है, मतलब वीडियो में क्या दिखाना चाहते हैं, तो वो चीजें बस वहां पे हाईलाइटेड हो, वो फोकस्ड हो।
बाकी बैकग्राउंड में आ सकता है कुछ भी, लेकिन मतलब वो चीजें आपको अवॉइड करनी है थोड़ी सी, कि बैकग्राउंड में ऐसे कुछ प्रॉब्लम ना हो, ऐसे कुछ प्रॉब्लमेटिक या कुछ ऐसा अजीब नहीं लगना चाहिए। ऐसी चीजें आपको वहां पे दिखानी पड़ेंगी। अगेन अभी इसका एक और पर्पस होता है वीडियो प्रेजेंटेशंस का, कि आपको कॉम्प्लिकेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इजी बनानी है। मतलब क्या है कि आपको ऑडियंस ऑडियंस कौन है, कौन आपके वीडियोस देखने वाला है, तो उनके अकॉर्डिंगली आपको उसको थोड़ा सा इजी बनाना पड़ेगा, जो भी आप इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं वो। उसके लिए ऑडियो है हाई क्वालिटी के होने चाहिए। अभी जैसे मैंने बताया कि आप ईयरफोन्स या माइक्रोफोन जो भी आप यूज करें, तो बैकग्राउंड नॉइस नहीं आएगा और ऑडियो क्लियर रहेगा। नेक्स्ट है, तो हाउ टू मेक वीडियो प्रेजेंटेशंस। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, अभी मैं पॉइंट टू पॉइंट मतलब सिक्वेंशियली बता रही हूँ कि किसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पे है कि रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो आपकी जो स्क्रिप्ट है उसमें आपने जो भी लर्न किया है या जो भी आपको बोलना है वो चीज आपको रिकॉर्डिंग में बोलनी है। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो, अगर वहां पे कुछ अननेसेसरी रिकॉर्ड हो रहा है तो वो आप बाद में एडिट कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको जो भी है वो बोल देना है वीडियोस में। उसके बाद में जो अननेसेसरी पार्ट है उसको ट्रिम किया जा सकता है, कुछ ट्रांजिशंस ऐड किए जा सकते हैं। मतलब वहां पे आपको अगेन जो भी इफेक्ट्स आपको डालने हैं बाद में, वो सब आप लोग बाद में कर सकते हैं। अभी ऐसे चीजों के लिए क्या है, कुछ एप्स यूज किए जा सकते हैं। जैसे आप लोग को बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आपके पास अगर कुछ बहुत ज्यादा एडवांस टेक्निक्स नहीं है वीडियो एडिटिंग की, तो मोबाइल में ऐसे कुछ एप्स आते हैं, जैसे वीएन एडिटर है, इनशॉट है। वहां पे क्या है, वीडियोस आप लोग इजीली एडिट कर सकते हैं। अगर आपके पास है ऐसी कुछ एक्सेस के, मतलब थोड़ी एडवांस चीजों का, देन वेरी गुड। अगर नहीं है तो आप लोग मोबाइल पे ये सब एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग वीडियो को देखना है कि आपका वीडियो कैसा बना है। उसके उसमें अगर कुछ नेसेसरी चेंजेस करने हैं, कि कुछ चीजें आपको नहीं चाहिए, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो वो आप निकाल सकते हैं। उसके जगह पे न्यू क्लिप्स बना के और डाल सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको इसमें ये करना है, ध्यान में रखनी है बात कि बहुत ज्यादा कटेड वीडियोस ना हो। मतलब क्या है, मैंने 10 बार शूट किया और 10 बार मैंने कट करके उनको अटैच किया, ऐसे नहीं होना चाहिए। ट्राई करिए कि एक शॉट में मतलब पूरा वीडियो आ जाए। नहीं आता है, आप 2-3 बार शूट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़े से आपको कम ही रखने पड़ेंगे अटेम्प्ट्स। अगेन उसमें जो स्पीड है वो भी आपको अप्रोप्रिएट रखनी है, कि आप जो भी चीजें बोलोगे वो या अब बहुत ज्यादा फास्ट ना हो या फिर बहुत ज्यादा स्लो ना हो, क्योंकि आपको ऑफ कोर्स टाइम का भी ध्यान रखना है उसमें। और अगेन आपकी ऑडियंस को जो भी चीजें आपको कन्वे करनी है वो समझ में आना चाहिए। अभी उसको एक्सपोर्ट एंड शेयर करने की बात है, तो ऐसे जो वीडियो प्रेजेंटेशंस है या फिर वीडियोस हैं, हमें शेयर करने बोलेंगे, एक्सपोर्ट करने बोलेंगे। जैसे मेरे टाइम मुझे यूट्यूब पे अपलोड करने बोला था, और कोई ड्राइव में भी डालने, मतलब ड्राइव में भी अपलोड करने के लिए बोला था। तो अभी प्रॉब्लम यह है कि जो ड्राइव में डालते हैं तो उसके लिए कुछ आपको साइज दी जाती है, कि इतने साइज, इतने एमबी की होनी चाहिए, इतने जीबी का वीडियो होना चाहिए। उससे ज्यादा वहां पे नहीं जा सकते। जैसे कि आप लोग को पता होगा 25 MB से अगर कोई बड़ा साइज का है, तो वो डॉक्यूमेंट या वो वीडियो ड्राइव में अपलोड नहीं हो, मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं भेज सकते हैं, तो वो ड्राइव में जाता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि ड्राइव में जाता है, देन उसकी आपको लिंक, जो भी आपका वीडियो देखेंगे उनको सेंड करनी होती है, और उनको वहां पे मतलब क्या है, एक्सेस देना होता है कि हाँ वो लोग देख पाए। क्योंकि ऐसे भी होता है ना, कई बार रेस्ट्रिक्टेड रहता है कंटेंट आपका, कि सामने वाला इंसान देख नहीं पाता, तो उनको प्रॉब्लम जाती है। तो इसमें नुकसान किसका होगा, ऑफ कोर्स हमारा ही होगा, क्योंकि हमारा वीडियो तो वो देख ही नहीं पाए हैं, हमारा जो असाइनमेंट है इसके लिए। अगर यूट्यूब के हैं तो वो भी आपको वहां पे यूट्यूब अपलोड करने के ऑप्शंस दिए जाते हैं। उसकी लिंक अगर सेंड करनी है तो आपको अप्रोप्रिएट उसकी लिंक आपके जो भी व्यूअर्स, मतलब जो लोग देखने वाले हैं वीडियो, उनको देनी होती है। तो वो भी आपको एक बार चेक करना है कि मैंने ही जो लिंक दी है, क्या वही लिंक उन लोग को मिल रही है। तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। मतलब और एक चीज है कि कुछ फॉर्मेट्स दिए जाते हैं, जैसे MP4 या और जो भी फॉर्मेट्स है वीडियोस के, तो वो दिए जाते हैं। तो उसी फॉर्मेट में आपका वीडियो जाना चाहिए।
तो मतलब क्या है, सामने वाला इंसान उसको एक्सेस कर पाएगा, उनको वो वीडियो प्रेजेंटेशन प्ले करने में डिफिकल्टी नहीं जाएगी। अभी बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन की, जो कि हमारा नॉर्मल प्रेजेंटेशन पीपीटी प्रेजेंटेशन होता है, आप लोग को पता ही होगा। तो ये एक कम्युनिकेशन एक्टिविटी है जहाँ पे इंफॉर्मेशन, आइडियाज और मैसेज ऑडियंस को कन्वे किए जाते हैं। जैसे कि आप लोग अपने क्लासेस में ये प्रेजेंटेशंस करते ही होंगे, राइट? तो आप लोग को बहुत सारी चीजें पता होगी। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा डेटा रिपीटेड होगा अभी। ये भी जो प्रेजेंटेशन है, अगेन किस चीजों के लिए पूछे जाते हैं, व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशंस आस्क फॉर प्रेजेंटेशंस। तो अगेन उनको वही आपकी स्किल्स जाननी है वहां पे, जैसे कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, प्रेजेंटेशन, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज क्या है, रिसर्च एबिलिटीज क्या है, आपका लीडरशिप एंड कॉन्फिडेंस कैसा है, टेक्निकली आप कैसे हो, ये सब चीजें उनको जाननी होती है। नेक्स्ट है, तो अगर इसके लिए भी आपको सेम कुछ कुछ सेम प्रिपरेशंस करने पड़ते हैं कि पीपीटी कैसे बनाएंगे। तो पहले ही आपको आपका जो पर्पस है जो भी प्रेजेंटेशन का, वो आपको ध्यान में रखना है, और ऑडियंस ध्यान में रखनी है। कंटेंट कौन सा जाएगा वो भी आपको ध्यान में रखना है। टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको कंटेंट डिसाइड करना है। उसके बाद आप गैदर रिसोर्सेज गैदर करेंगे कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे देनी है। तो वो आप डेटा पहले निकाल के रखेंगे कहीं पे, देन उसको आप लोग बाकी वहां पे सेट कर सकते हैं पीपीटीज में। अभी पीपीटी बनानी कहाँ पे है, तो ये कुछ मीडियम्स होते हैं, जैसे गूगल स्लाइड है, बहुत सारे लोग गूगल स्लाइड यूज करते हैं, या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, या फिर कैनवा अभी बहुत ज्यादा एक एडवांस्ड मीडियम है, जहाँ पे बहुत अच्छे आपको ये मिलेंगे, मतलब ऑप्शंस मिलेंगे प्रेजेंटेशन बहुत अट्रैक्टिवली करने के। अभी राजकुमार थोड़ी देर में आपको बताएंगे ही कि कैनवा आपको कैसे यूज कर सकते हैं, और एग्जैक्टली उस बारे में, ठीक है। वहां पे आपको कुछ अप्रोप्रिएट टेम्पलेट्स यूज करने पड़ेंगे, जैसे कि जो भी आपका टॉपिक का थीम है या जो भी ऑडियंस है, अकॉर्डिंगली उनके कि एज ग्रुप भी देख सकते हैं, या फिर स्टूडेंट्स है या प्रोफेशनल्स है, तो उनके अकॉर्डिंगली आप उसमें कलर्स, इफेक्ट्स या टेम्पलेट्स यूज करेंगे। ऑफ कोर्स थीम को भी ध्यान में रखते हुए कि आप कौन सी चीज के ऊपर ये कर रहे हैं। तो ये सभी फंक्शंस आपको कैनवा में मिल जाएंगे बहुत आसानी से, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अगेन वहां पे पीपीटी कंसाइज एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि पीपीटीज में अभी आपको पूरे के पूरे सेंटेंस नहीं बताने होते हैं, उसमें बस आपको बुलेट पॉइंट्स में आपको पॉइंट्स लिखने हैं, और जो भी आप प्रेजेंट करेंगे वो सब आपको वर्बली आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ना कि मैंने, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने सबका सब डेटा पीपीटी में डाल दिया और मैंने उसका उसका मतलब रीड कर लिया सीधा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, आपको पॉइंट्स डालने हैं, पॉइंट्स को आपको प्रेजेंटेशन के टाइम एक्सप्लेन करना है खुद से। तो वो आप अलग से रिहर्स कर सकते हैं और उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अभी फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट जो होते हैं वो भी आपको थोड़ा केयरफुल यूज करने हैं। बहुत ज्यादा एडवांस्ड अगर आप लोग फॉन्ट्स यूज कर रहे हैं, मतलब क्या है, चलो वो बहुत स्टाइलिश दिखता है, लेकिन अगर प्रोफेशनल जगह पे आपका प्रेजेंटेशन है, तो वहां पे ऐसी चीजें ऑडियंस को समझने में बहुत, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम जा सकता है। तो इसलिए थोड़े से ऐसे फॉन्ट्स यूज करिए जो कि ऑडियंस को इजीली दिखते हो, मतलब उनको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि कुछ पॉइंट्स तो वो भी पढ़ेंगे ना। और वहां पे आप लोग इमेजेस यूज कर सकते हैं, बहुत सारी अट्रैक्टिव इमेजेस यूज की जा सकती है। मतलब आपका अभी जो भी टॉपिक आप बोल रहे हैं, तो वो ऑडियंस बस इमेज देखने के बाद ही समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पे ऐसा कुछ है। तो क्या है, बहुत सारे वर्ड्स यूज करने से अच्छा है अगर आप एक इमेज दिखा दो, तो लोग समझ जाते हैं। तो ये कुछ, ये मतलब इस जगह पे अप्लाई होता है। तो आप लोग ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं कि आप अच्छे अच्छे इमेजेस या ऐसी कुछ चीजें यूज कर सकते हैं। वेट, ठीक है। और वहां पे डिसेंट कलर्स यूज करने हैं। अभी बहुत सारी कलरफुल पीपीटी है, ऐसे नहीं लगना चाहिए। कुछ आप दो चार कलर पैलेट एक यूज कर लीजिए कि नहीं, ये कलर इसके साथ कॉन्ट्रास्ट में जाते हैं, जहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर मेरा जो फॉन्ट है वो पूरा मिक्स नहीं होना चाहिए, मतलब जो टेक्स्ट है वो मिक्स नहीं होना चाहिए। तो आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से कलर्स यूज कर सकते हैं टेक्स्ट के लिए, अगेन बैकग्राउंड के लिए कॉन्ट्रास्ट कलर्स यूज करिए उसके लिए। कुछ आप दो चार कलर, मतलब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 to 4 कलर्स आप लोग ऐसे वहां पे एक स्लाइड में यूज कर सकते हैं, या फिर एक प्रेजेंटेशन में, आई थिंक। मुझे मतलब ये मेरा सजेशन रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कलरफुल ये प्रोफेशनल जगह पे अच्छे नहीं लगते।
अरे हाँ, अभी नेक्स्ट जो है वो कंटेंट टू बी इंक्लूडेड इन द प्रेजेंटेशन, तो कौन सा कंटेंट होना चाहिए प्रेजेंटेशंस में। अम, हाँ, तो अभी अगर फर्स्ट पेज है तो मैं यहाँ पे अभी थोड़ी सी बात बताऊंगी कि पीपीटी एग्जैक्टली कैसे लगने चाहिए आपकी। तो फर्स्ट पेज पे आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट रिप्रेजेंट कर रहे हो उसका नाम आएगा, अगेन जो ब्रॉड टॉपिक है आपके प्रेजेंटेशन का, तो वो आपके फर्स्ट पेज पे आएगा। अभी डिपेंड है कि फर्स्ट पेज पे आपको कितना स्पेस मिल रहा है। अगर बहुत सारी चीजें ऑलरेडी फर्स्ट पेज पे है, मतलब फर्स्ट स्लाइड में है, तो आप लोग सेकंड स्लाइड में जाइए, वहां पे ब्रॉड टॉपिक बताइए। मतलब क्या है कि एक ही स्लाइड में बहुत सारी चीजें दिख रही है और ऑडियंस, मतलब वो थोड़ा अजीब लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि एक स्लाइड में अगर ये जा रहा है फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट पेज शुड बी अट्रैक्टिव, उसको थोड़ा सा आपको प्रेजेंटेबल बनाना है। तो बाकी की चीजें आपको अपने आप, मतलब ऑडियंस उसमें फोकस्ड रहेंगे कि अच्छा ये तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। और अगर कंटेंट की बात करेंगे तो कंटेंट में आपका आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। अभी इंट्रोडक्शन देते टाइम आप लोग को स्टार्टिंग में ग्रीट करना होता है, वो पीपीटी में नहीं लिखना, लेकिन वो आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, या जो भी आप ग्रीटिंग्स देते हैं वो आप बोल सकते हैं। अगेन उसका पर्पस क्या है अभी इंट्रोडक्शन में इस प्रेजेंटेशन का, वो आप बताएंगे, थोड़ा सा एजेंडा बताएंगे प्रेजेंटेशन का। उसके बाद में अभी बैकग्राउंड है, मतलब ओवरऑल इंट्रोडक्शन है अभी टॉपिक के बारे में। तो वहां पे टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट होगा, मतलब ये टॉपिक क्या है, ये इसका रिलेवेंस कैसा है, मतलब किस चीज से ये रिलेवेंट है, वो आपको बताना है। और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस इसलिए क्योंकि लोग आप जब आप प्रेजेंट करेंगे आगे की चीजें, मेन कंटेंट बताएंगे, तो उसके लिए लोग पहले से रेडी हो, ताकि उनको भी इम्पोर्टेंस भी पता है। उसके बाद में है मेन कंटेंट, जहाँ पे क्या होंगे, की पॉइंट्स होंगे। मतलब अभी यहाँ पे आपका एक्चुअल प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है टॉपिक के बारे में, जिसमें अगर उसका कुछ प्रोसेस है तो वो आप लिख सकते हैं। कुछ सपोर्टिंग डेटा देना है आपको वहाँ पे, जैसे कि ग्राफ्स यूज कर सकते हैं आप लोग, इमेजेस यूज कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे, और वो फैक्चुअल डेटा होगा वहाँ पे। तो वहाँ पे ऐसे कुछ पैराग्राफ्स नहीं आएंगे, वहाँ पे एग्जैक्टली फैक्ट्स आपको बताने हैं। उसके बाद में अगर कुछ वो टॉपिक का एनालिसिस है या फिर आपके सजेशंस हैं, वो आप लिख सकते हैं। एंडिंग में जैसे कि आप लोग को पता है कंक्लूजन आता है, तो कंक्लूजन आप बताएंगे वहां पे कि आपके पूरे प्रेजेंटेशन का एग्जैक्टली क्या कंक्लूजन है। और उसके बाद में क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आपको ये देना होता है ऑप्शन। मतलब क्या है कि आपके ऑडियंस को अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स है, तो वो आपको पूछ पाएंगे। ठीक है, अभी ठीक है, मैं अभी राजकुमार को हैंड ओवर करूंगी आगे का जो है हमारा सेशन प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है राजकुमार। सॉरी, काफी सारी दिक्कतें आ रही है मुझे। मेरा जूम अभी भी ये नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैं मेरी स्क्रीन दिखा के मैं आपको आज बताऊंगा। थोड़ा हम टेक्निकली वीक होने की वजह से एडवांस टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो है, जैसे कि प्रीति ने आपको बताया कि किस तरीके का प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें वहाँ पे रहनी चाहिए, किस तरीके का आप डेमो वीडियो बना सकते हैं, डेमो वीडियोस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो अभी हम ये जानेंगे कि प्रेजेंटेशन किन किन प्लेटफॉर्म्स पे बनाया जा सकता है। तो काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है जिन पे प्रेजेंटेशन बनवाया बनाया जा सकता है, जैसे कि कैनवा है, गूगल स्लाइड है, और मेनी मोर, बहुत सारे हैं, माइक्रोसॉफ्ट है। लेकिन हम आज फोकस करेंगे कैनवा और गूगल स्लाइड्स पे। ठीक है, तो मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा। होप कि मेरी स्क्रीन आपको दिख, एक मिनट, स्क्रीन दिख रही है? वीडियो मेरा दिख रहा है? नहीं नहीं, राजकुमार, हाँ हाँ आ, हाँ। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं एक्चुअली कैमरे से अपना लैपटॉप दिखाऊंगा। अब मेरे पास यही एक ऑप्शन है। अ, तो पहले ये मैं मैं, बंद कर देती हूँ ना, ये स्क्रीन शेयर जो शुरू है प्रीति के पास। हाँ हाँ, हाँ, वो बंद कर प्रीति वो दीजिए तो। स्क्रीन स्टॉप कर दो। हाँ, ताकि बच्चे बड़ी स्क्रीन देख सके। ओके, हाँ। तो अ, ठीक है, तो अभी हम जानेंगे कैनवा के बारे में। ठीक है, बहुत ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जैसे कि अपने कॉलेजेस में पीपीटीज बनाते ही हो,
जनरली, तो आपको बेसिक चीजें तो पता ही होंगी। लेकिन जैसे कि मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म बताए कि जो ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है, जिसमें से कैनवा भी एक है। कैनवा में आप अलग अलग तरीके के काफी सारे टेम्पलेट्स यूज करके आप पीपीटीज बना सकते हैं। तो आपको कहाँ सर्च करना है, आपको इस सर्च बार में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है। जैसे कि आपको ग्रुप प्रेजेंटेशन बनाना है, इंक्लूसिव एजुकेशन पे बनाना है, आपको मेरे सर्च बार में ये दिख रहा होगा शायद कि मैंने किस तरीके से सर्च किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं ग्रुप प्रेजेंटेशन के लिए सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रुप प्रेजेंटेशन से रिलेटेड यहाँ पे सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो फ्री है अवेलेबल, और राइट हैंड साइड में जो है वो फ्री अवेलेबल नहीं है। उसके ऊपर आपको किंग का एक साइन दिख रहा होगा, किंग का जो कैप रहता है उसका एक साइन दिख रहा होगा। तो वो सारे उसके लिए आप हमें पेड करना होगा। और जिसके ऊपर किंग का जो क्राउन है वो साइन नहीं है, वो सारे फ्री अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें और आप क्या क्या कर सकते हो, मैंने देखो आपको मैंने इस प्रेजेंटेशन में सारी अलग अलग पीपीटीज यूज की है, जो भी यूज की है, अलग अलग टेम्पलेट्स यूज किए हैं। तो इसमें आप फोटोज और ये सारी चीजें तो डाल ही सकते हो कि फोटोज और टेम्पलेट्स ये सारे यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ आप वीडियोस भी डाल सकते हो, कुछ छोटे छोटे वीडियोस, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाले हैं आपको ये मैंने वीडियोस डाले हैं कुछ। तो आप भी ऐसे इस तरीके से वीडियोस डाल सकते हो, बहुत छोटे छोटे वीडियोस, जिससे आपकी पीपीटी इफेक्टिव दिखती है। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है डॉक्यूमेंट्स की, और इसे अपलोड करके फिर यहाँ पे मैंने इसे डाला है। तो ये काफी अट्रैक्टिव भी दिखता है, लोगों को देखने में लुभावना भी लगता है। क्योंकि पीपीटी में अगर आप, जैसे कि प्रीति ने बताया, बहुत सारा कंटेंट अगर आप डालोगे तो वो काफी लोगों को देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ऐसे कुछ आप अट्रैक्टिव चीजें डालोगे तो लोगों को देखने में भी अच्छा लगेगा, और वो उससे उस पीपीटी को देखना भी चाहेंगे। तो इसे अपलोड कैसे किया जाता है, इसके लिए आप देखोगे इधर लेफ्ट हैंड साइड में अपलोड का एक बार है, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। देन ये अपलोड करके यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें आप जाओगे तो यहाँ से आप चूज करके वहाँ अपलोड करने के बाद यहाँ पे वो अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ से चूज करके आप पीपीटीज में उसे अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके का आप बेसिकली यूज कैनवा का और भी सारा है, मैं बहुत बेसिक यूज आपको बता रहा हूँ। तो ये यूज आप कर सकते हैं। इसके बाद है कि गूगल स्लाइड में भी आप इस तरीके के सेम चीजें आप यूज कर सकते हो। मैं आपको गूगल स्लाइड दिखाना चाहूंगा जी। ओके, ओपन हो जाए। आपके जो भी क्वेश्चंस है वो लिख के रखिए, तो फिर एंड ऑफ द सेशन हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो गूगल स्लाइड में भी सेम चीजें हैं, लेकिन उसमें और भी थोड़ा एडवांस एडवांस ये है कि आप उसमें आप अलग अलग टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं। इसमें भी यहाँ पे एक प्लस का साइन आता है आपके लास्ट एंड में। अभी मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो उसकी वजह से वो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे भी आप इंसर्ट पे जाके वीडियोस एंड फोटोज अपलोड कर सकते हो, जिससे आपका पीपीटी और भी अट्रैक्टिव लगेगा। बाकी बेसिक आपको पीपीटी के बारे में जानकारी है ही, ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप भी कॉलेजेस में ये प्रेजेंटेशन सारे बनाते हैं, ठीक है। देन अंकित ने यहाँ पे बोला था कि वो लिंक्डइन के बारे में जानना चाहते हैं कि लिंक्डइन कैसे अपडेट की जाती है, राइट। तो हम थोड़ा अभी लिंक्डइन पे आते हैं कि लिंक्डइन के बारे में जानते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना लिंक्डइन प्रोफाइल, लिंक्डइन क्या है, तो लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे लोग अपनी इंफॉर्मेशन शेयर शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन की क्या बोलते हैं उसे, लेन देन करते हैं, गिव एंड लेन देन करते हैं। और उससे आप सारे बहुत सारे बिजनेसेस कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले ही पेज खोला है, तो ये अनूप सर की पोस्ट मुझे दिख रही है, राइट। ये अभी मुझे अ, ये यहाँ पे अनूप सर की ये पोस्ट
दिख गई है तो हम देख लेते हैं उसमें बाबा साहब। तो ये पोस्ट यहाँ पे मुझे अमित सर की दिख रही है। तो इस तरीके का ये लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म है। अ, यहाँ मैं जानना चाहता हूँ, थोड़ा आप हैंड रेस कर सकते हैं कि किस किस के लिंक्डइन प्रोफाइल है बनी हुई। कोई बताना चाहेंगे कि किन किन के लिंक्डइन प्रोफाइल है? किसी की भी नहीं है, ओके। तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये यहाँ लिंक्डइन पे अपनी एक प्रोफाइल बनानी होगी, जिसपे आपको सिंपली आईडी एंड पासवर्ड डाल के, या आपके फोन पे भी आप डाउनलोड करके वहां पे आप इसका आप ये बना सकते हो। ठीक है। देन इसमें अब हम जाते हैं सीधा प्रोफाइल में। तो ये मी करके दिख रहा है, इसमें हम प्रोफाइल में जाएंगे। तो प्रोफाइल में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी प्रोफाइल इमेज लगानी है। तो इमेज कभी भी जैसे कि प्रीति ने भी बताया है कि जैसे आप इंस्टाग्राम पे वगैरह डालते हो उस तरीके की नहीं होनी चाहिए। एक प्रोफेशनल इमेज आपकी होनी चाहिए। आप मेरा पेज देख पा रहे होंगे। एक प्रोफेशनल इमेज आपकी होना चाहिए। और स्पेशली हो सके तो डार्क कलर का शर्ट या फिर डार्क कलर की कोई चीजें, और बैकग्राउंड में लाइट कलर हो। जैसे कि देखो मेरा यहाँ पे ब्लैक शर्ट है और पीछे वाइट वाइट बैकग्राउंड है। तो उस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल इमेज लगा सकते हो। उसके बाद में एक कवर पेज है। तो कवर पेज इसके बाद ये देखो, ये यहाँ पे एक कवर पेज है। यहाँ जाके आप एडिट कर सकते हो इसे। तो आप अपना कवर पेज अपडेट कर सकते हो। तो कवर पेज अपडेट करने के लिए कवर पेज हमेशा आपके प्रोफाइल इमेज से थोड़ा लाइट होना चाहिए। मेरा थोड़ा कलरफुल है, लेकिन वो मैच हो रहा है, उतना हाईलाइट नहीं हो पा रहा है। इसलिए कभी भी आपका जो ये है बैकग्राउंड पेज, वो थोड़ा लाइट होना चाहिए, लाइट कलर में होना चाहिए। और कुछ आपसे कनेक्ट करना चाहिए। जैसे कि मेरा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो ये मैं एक सोशल वर्क से रिलेट कर पा रहा हूँ इसे। मैं इसे डिसेबिलिटी से रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं डिसेबिलिटी पे काम कर रहा हूँ। तो ग्रोइंग टुगेदर टाइप का मैंने एक सिंबॉलिक ये बैकग्राउंड कवर पेज दिया है। तो इस तरीके का आपको बैकग्राउंड कवर पेज लगाना है। आपकी जो प्रोफाइल है ना, वो एकदम अपडेटेड रहे। तो जो भी प्रोफेशनल्स है, जिन्हें भी देखना है वो चीजें, वो एक अट्रैक्टिव लगनी चाहिए। इसलिए ये सारी अपडेट आपकी प्रोफाइल रहनी चाहिए। उसके बाद अ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने ये कर्सर ये किया है। तो यहाँ नेम एंड ऑल ऑल ये सारी चीजें आती है। फिर उसके बाद में है हेडलाइंस। तो हेडलाइंस में मेरा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, असिस्टेंट मैनेजर सोशल वर्कर डिसेबिलिटी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज एंड लाइवलीहुड। ऐसे मैंने स्लैश स्लैश करके दिया है। आप एक सिंपल भी दे सकते हैं। मैंने स्लैश स्लैश करके इसलिए इतना सारा दिया है, अगर कोई आपकी कोई सर्च करता है सोशल वर्कर डिसेबिलिटी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, तो मेरी प्रोफाइल उस उन उन सर्चिंग बार में मेरी प्रोफाइल भी आएंगी। इसलिए मैंने इस तरीके से उसे मेरी प्रोफाइल को रखा है। जैसे कि किसी को हायर करना है मैनेजर या फिर असिस्टेंट मैनेजर, तो अभी किसने काम किया है, किसका वर्क एक्सपीरियंस रहा है उस पोस्ट के लिए, तो वो व्यक्ति सर्च बार में उस तरीके से सर्च करेगा। तो इन तुम्हारे टाइटल से भी तुम्हारी जो प्रोफाइल है वो सर्च हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए आप इस तरीके से टाइटल, और वो आपको डिफाइन भी करती है। जैसे कि आप लोग अभी क्या रखोगे, तो आप लोग स्टूडेंट्स हो, तो फिर जैसे कि स्टडी एट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, स्टडी एट अजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, इस तरीके से भी आप रख सकते हो। ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इंफो में भी एडिट कर, सॉरी, ये आप यहाँ जो एडिट का जो ऑप्शन है, अ, फिर से अब मैं आपको दिखा दूँ। सॉरी, मेरा हाथ हिल रहा होगा तो आपको नहीं दिख रहा होगा। ये एडिट का जो ऑप्शन है, यहाँ से आप अपना नाम, एड्रेस और प्रीफिक्स, आपके नाम में प्रोनाउंस क्या लगाना है, वो सारी चीजें, करंट लोकेशन,
और रीजन क्या है आपका, वो सारी चीजें डाल सकते हैं, और ये यहाँ पे डायरेक्ट एडिट हो जाता है। ठीक है। तो फिर ये आपकी आ जाती है ऐड प्रोफाइल। ऐड प्रोफाइल में आप किसी से रिकमेंडेशन भी मांग सकते हैं। तो रिकमेंडेशन आप किससे मांगेंगे? ऐड प्रोफाइल में आप जाएंगे तो यहाँ रिकमेंडेड का एक ऑप्शन आपको दिखेगा। रिकमेंडेड के ऑप्शन में आप ऐड रिकमेंडेशन पे जाएंगे तो आप यहाँ पे हु डू यू वांट टू आस्क, यहाँ पे जाओगे तो आप उन्हें सर्च कर सकते हो। जैसे कि आप अपने प्रोफेसर से मांग सकते हो रिकमेंडेशन, तो अगर वो आपको रिकमेंड करे तो और भी अच्छा है। अगर कोई आपकी प्रोफाइल देखता है तो वो रिकमेंडेशन वगैरह भी ऐड रहे। लेकिन हमें एक बात रिकमेंडेशन लेते हुए ये भी रखनी है याद कि हम किससे ले। नहीं तो हम अपने किसी भी दोस्त से भी ले सकते हैं रिकमेंडेशन, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, है ना। तो इसलिए अगर रिकमेंडेशन आप ले भी रहे हो तो ऐसे ही लोग से ले कि जिसका कुछ वैल्यू भी बन पाए। ठीक है। तो आप यहाँ पे रिकमेंडेशन ले सकते हैं जिससे आपके प्रोफाइल में वो रिकमेंडेशन भी यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। देन हम नीचे आते हैं थोड़ा, तो आप देखोगे या अबाउट का, अबाउट शायद आपको पढ़ा जा रहा है। ओ शायद पढ़ा जा रहा हो। हेलो, ये अबाउट पढ़ा जा रहा है क्या किसी को? ठीक है। अ, तो इस अबाउट में आपको आपके बारे में एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देना है। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, आपने क्या क्या काम किया है। आप 2600 वर्ड तक के यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके में लिखे, थोड़ा ऐसे भी स्टोरी स्टोरी टेलिंग टाइप में भी लिख सकते हो आप लोग। जैसे कि अ, यानी आपने जो फील्ड वर्क किया होगा या फिर आपने पहले प्रीवियस वर्क किया होगा तो उसको बहुत ब्रीफ में लिखना है, बहुत सारा नहीं लिखना है। मैंने बहुत कम लिखा है। अ, आप मेरी प्रोफाइल राजकुमार जाम्बुडकर करके सर्च कर सकते हो, आप वहां से भी आप देख देख सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें फिर उसमें ऐड होनी चाहिए। देन उसके बाद है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस काफी जरूरी है डालना। अब आप लोगों के पास तो वर्क एक्सपीरियंस शायद नहीं होगा, हर किसी के पास नहीं होगा ऐसा मैं नहीं बोल सकता। लेकिन आपकी जो इंटर्नशिप है या फिर आपके जो फील्ड वर्क है, वो सारी चीजें, या फिर आपने कोई रिसर्च पेपर, अभी रिसर्च पेपर किया, रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, वो सारी चीजें आप आपके वर्क एक्सपीरियंस में डाल सकते हैं, जिससे आपकी प्रोफाइल और भी उभर के आएंगी। एजुकेशनल डिटेल्स आपको डालने हैं अपने। ठीक है। और ये सारा सारा था लिंक्डइन के बारे में। और इसमें आप और एक चीज ये कर सकते हो कि जब फिर आप कुछ जैसे फील्ड वर्क में छोटा मोटा इवेंट भी हमने किया या फिर कोई सर्टिफिकेट किया तो उसे हम पोस्ट करें लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे पोस्ट करने के बाद हैशटैग यूज करें अलग अलग तरीके के, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं डिसेबिलिटी की बात करूँ तो कोई मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन पे लिया तो डिसेबिलिटी, इंक्लूसिव एजुकेशन, फिर कौन सी डिसेबिलिटी वहां पे थी तो फिर वो सारे हैशटैग यूज करने हैं। डेवलपमेंट, सोशल वर्कर, जो भी उससे रिलेट करते हैं वो सारे हैशटैग भी यूज करने, जिससे आपकी पोस्ट और भी रिच, और भी लोगों तक पहुंचती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, ये सारी चीजें हमने जानी आज। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो अगर किसी किसी को क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हो। आ, बहुत सारे लोग मतलब जो शुरुआत से ज्वाइन थे वो अभी तक है। आई एम सरप्राइज। और अच्छी बात है, मतलब इससे ये दिखता है वो कितने डेडिकेटेड है उनके काम को लेके। तो अगर किसी के मन में कुछ डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आई नो कि थ्रू आउट द सेशन बहुत डिस्ट्रैक्शन रहा, बट अवर स्पीकर इज रेडी फॉर क्वेश्चन। तो आप पूछ सकते हो, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हो या चैट पे भी डाल सकते
अंकित। सबको सबको समझ में आ गया? अच्छा, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो खुद को? अच्छा ठीक है, 1 मिनट में सेटिंग चेक करती हूँ। अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ, ये संकेत आपकी आवाज आ रही है। हाँ। तो अभी हमारे यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट की ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट आई हुई, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें। तो उन लोगों ने वीडियो बनाने के लिए एक पूछा है। एक प्रोसेस में वीडियो उनको बना के देना है, जिसमें उन लोग पूछ रहे हैं कि आपको ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन करना है, और और आप क्या, आपके क्या क्या इंटरेस्टेड है, मतलब आपके इस ऑर्गेनाइजेशन से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है ये। तो अपन वीडियो मोबाइल से ही बना के अगर दे तो चल सकता है, या इसके लिए कोई टेक्निकल कोई ऐप वगैरह है जो जिससे हम उसको यूज करें। ओके, गुड क्वेश्चन। तो देखिए, इसका ये है ना कि आप मोबाइल से ही बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि सबके पास डिजिटल कैमरा नहीं होगा, तो आप लोग डेफिनेटली मोबाइल में बना सकते हैं। बस ट्राई करिए कि आपका जो बैकग्राउंड और मतलब स्पेशली आपका विजुअल एंड ऑडियो, ये सब उसमें क्लियर हो, और जो भी चीजें आप बोल रहे हैं उसमें वो क्लियर हो। जैसे आपने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन आपको क्यों ज्वाइन करना है ये बताना है, और आपके क्या इंटरेस्ट है। तो अभी इसका कुछ टाइम भी दिया होगा कि हाँ इतने टाइम का वीडियो होना चाहिए। तो उसमें आप लोग आप डिसाइड करिए थोड़ा सा कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक दो पॉइंट्स में बताइए कि ऑर्गेनाइजेशन इस काम पे इस एरिया में काम करता है और मुझे इस एरियाज में इंटरेस्ट है। तो आप किस तरह से है वो बता सकते हैं। एंड अगेन, अगर आपके इंटरेस्ट जो भी पूछे हैं तो वो भी आप थोड़े से प्रोफेशनल मैनर में, मतलब जो भी चीजें हैं उनको रिक्वायर्ड हो सकती है, या आपको लगता है कि हाँ इन चीजों से उनको बेनिफिट मिलेगा, आप अगर इनकेस आप हायर होते हैं वहां पे, तो आप ऐसी चीजें बता सकते हैं। और राजकुमार, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, ठीक है। मैं लिंक्डइन में थोड़ा ऐड करना चाहता था कि आप उस संस्था से, उस ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्डइन पे कनेक्ट भी हो सकते हो। इसके लिए सर्च इंजन में आप सर्च करके ऐसे ग्रुप्स में भी, और आप कनेक्ट हो सकते हो उसी के साथ, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में। लेकिन अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो जो लिस्ट आई है, तो जैसे आप इंटरव्यू में जाने से पहले ही उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लग सकते हो, तो वो आप लिंक्डइन पे भी पढ़ सकते हो, गूगल पे तो पढ़ ही सकते हो। लेकिन लिंक्डइन पे उनकी सारी एक्टिविटीज और उनका एम्स विजन सारी चीजें दी रहती है उनके प्रोफाइल में। तो ये भी आपको वीडियो बनाने में भी काम में आएंगी और आपको इंटरव्यू देने में भी काम में आएंगी, अगर आप पहले से ही उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा पढ़ के जाते हो। तो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, आपका जो भी चीजें हैं, तो वो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से कनेक्ट करके बता पाओगे तुम्हें जो चाहिए। ठीक है। यस, यस। होप आपको आंसर मिला हो। यस, यस, और, थैंक यू। हाँ, आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है। इनकेस अगर आपको इसमें भी कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। ओके। और किसी को कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है? अ, ये जो प्रेजेंटेशन जो बनाने के लिए पूछते हैं, तो ये जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तभी उनको बनाकर देना पड़ता है। मतलब मैंने तो अभी तक, मतलब जेडी में ज्यादातर मेंशन किया नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन के। तो कभी कभी अनएक्सपेक्टेडली भी हो सकता है कि वो लोग पूछे। क्या हाँ, ऐसा हो सकता? ओके ओके।
तो देखिए इसके बारे में कई बार ना जेडी में मतलब प्रोसेस क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस वो बताया जाता है, लेकिन बहुत सारी बार नहीं भी बताया जाता है। हो सकता है कि चलो आपके एक दो राउंड्स हो गए हैं इंटरव्यू के या पहले के असाइनमेंट के, फिर बाद में अगर लास्ट राउंड है तो उसमें भी पूछ सकते हैं कि हाँ अभी आपको ये असाइनमेंट है। मतलब जहाँ पे है ना कि शॉर्ट लिस्टेड लोग रहते हैं और बहुत कम लोग रहते हैं, दो तीन लोग रह जाते हैं, तो वहां पे कई बार ऐसी चीजें पूछी जाती है जिनमें सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन किसका था, तो वो बेसिकली उनको स्किल्स पता करने रहते हैं। तो उस टाइम पूछते हैं, तो हो सकता है कि पहले नहीं बताए या फिर बाद में भी बोल सकते हैं वीडियो प्रेजेंटेशन या अदर मतलब जो पीपीटी प्रेजेंटेशन है उसके बारे में भी। ओके ओके। और कैनवा मतलब अब बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो सबसे अच्छा और मतलब इम्प्रेसिव कौन सा वाला ऐप जिसपे हम प्रेजेंटेशन बना सके? देखो वो तो आपको एक्सप्लोर करके आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन ओके अगर मैं खुद अगर ये करता हूँ, रेफर करता हूँ, तो मैं गूगल स्लाइड और कैनवा यूज करता हूँ। कैनवा ओके में भी आप डाउनलोड कर सकते हो अपना प्रेजेंटेशन, वो भी फ्री। ठीक है। और गूगल स्लाइड्स में भी आप कर सकते हो। तो जनरल कैनवा में और भी इफेक्टिव तरीके से बनता है, और भी एडवांस तरीके हैं, वो भी फ्री में। तो आप कैनवा भी यूज कर सकते हो। आप देखो आपको कौन सा फ्रेंडली होता है यूज करने में, थोड़ा एक्सप्लोर करो। ओके लेकिन मैं अगर मैक्सिमम लोग कैनवा यूज करते हैं, और कैनवा ये बेटर ऑप्शन भी है। ओके ओके। थैंक यू। हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो। यस यू आर। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला कि कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन या वीडियो मेकिंग मतलब कैसे बनाना वो प्रेजेंट करना होता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो असाइनमेंट लेते हैं, मतलब ऐसे पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक देके वो असाइनमेंट देते हैं। तो मतलब वो असाइनमेंट कैसे इफेक्टिव होगा, या मतलब कैसे उसको ये करना है कि जो मतलब उनको चाहिए वैसा, तो उसमें क्या होना चाहिए, कुछ गाइड कर सकते हो आप? हाँ तो दुर्गाताई, इस पे कोई हमारा सेशन हुआ है क्या? मैं पहले थोड़ा पूछना चाहूंगा। हाँ, एक्चुअली लास्ट वीक में हमारा इस पे एक सेशन हुआ था कि अगर असाइनमेंट प्रिपरेशन का कुछ है तो किस तरह से करना चाहिए। बहुत बार वो टास्क देते हैं आपको, कुछ राउंड ऑफ सिलेक्शन रहते हैं ना, उसमें आपको असाइनमेंट दे देंगे। तो लास्ट वीक में हुआ है। तो आप अगर चाहिए, मैंने एक्चुअली लिंक डाला है ग्रुप में तो आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो कि किस तरह से करना है। राइट। तो फिर भी अगर बताना चाहेंगे तो टॉपिक टॉपिक से रिलेवेंट ही आपको जाना पड़ेगा। और बहुत यानी बड़ी बड़ी चीजें नहीं लिखनी है, बहुत इजीएस्ट लैंग्वेज में, और बहुत इजीली उन्हें भी अंडरस्टैंड हो, और इजी टू वे हो उसका। बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े वर्ड भी यूज नहीं करने। इस तरीके से आप, एक बेसिक में बता रहा हूँ, एक स्टोरी टेलिंग टाइप में आप जनरली बना सकते हो कोई भी असाइनमेंट। बाकी तो आपको डिटेल्स में और अच्छे से जो लिंक है उसमें बताई जाएंगी। ठीक है। तो प्रीति, शायद आपको। ओके। ओके, हाँ। थैंक यू। और किसी को क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन या कुछ? काफी लंबा था हमारा ये सेशन, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी जो ऐड करनी थी, इसलिए इन्होंने बहुत मेहनत ली। बेचारे आज दिन भर काम कर रहे थे आपके लिए। तो ये जो पीपीटी है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कल सभी सेशन जब हो जाएंगे, मैं सभी सेशन के आपकी इंफॉर्मेशन जो ग्रुप है हमने बनाया है उसमें आपको मैं डाल दूंगी। इसके अलावा मैं इन दोनों को एज अ मेंटर उस ग्रुप में ऐड कर दूंगी। आज सुबह जो सेशन हुआ है उनको भी मैंने ऐड कर दिया है। तो अगर आपको क्वेश्चन है तो आप उस लोगों को मेंशन करके भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो उस ग्रुप में। और
मैं इन दोनों को इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमने ग्रुप बनाया है जहाँ पे इस साल के जो भी बच्चे हैं प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका ग्रुप है। और अभी तक जो भी मेंटर्स ने हमें जो सेशन लेने में हेल्प ली है उनको उनमें उसमें हमने ऐड किया है ताकि बच्चे उनको क्वेश्चन पूछ सके डायरेक्टली। तो मैं आशा करती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म का अच्छे से हम यूज कर सके। तो आज जो भी प्रेजेंट है वो वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो जो भी आपको कंफ्यूजन है। और किसी को कुछ क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो हम क्लोज कर सकते हैं क्योंकि बहुत समय से हमारी मीटिंग चल रही है। वी आर एक्चुअली। और मैं एक बार सॉरी सॉरी बोलना चाहूंगा सभी से कि काफी टेक्निकल इश्यूज आए, उसके बाद भी मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाया। नहीं नहीं, इट्स ओके, दैट्स नॉट योर फॉल्ट। अब इंडिया में रहते तो कुछ तो सहना पड़ेगा ना राजकुमार। तो इंटरनेट जैसी चीज हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है तो दैट इज देयर, हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, तो जो हमसे होगा हम करेंगे। तो वैसे ही हम ये प्लेटफॉर्म हमारे बच्चों के लिए है, तो आपको जो भी क्वेश्चन आता है प्लीज पूछिए वहां पे आके क्योंकि आपके सीनियर्स है, बहुत इंफॉर्मेशन आपसे तो थोड़ा ज्यादा ही होगा, मतलब उनको पास एक्सपीरियंस है तो आप पूछ सकते हो। इसके अलावा हमारे कल दो सेशन है, सुबह 10 बजे एक है। सबसे इम्पोर्टेंट है कल जेडी का। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि हमारे जो बच्चे हैं जेडी में बहुत बुरी तरीके से मतलब नहीं फेस कर पाते जेडी। और सबसे बड़ा जो बोलते हैं ना कि बाहर निकालने का राउंड अगर प्लेसमेंट में होता है तो जेडी होता है क्योंकि नंबर ऑफ पीपल्स रहते हैं। ठीक है, मान लो एक एक पोस्ट मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं, उनको 6 लेना है लेकिन बैठने वाले 60 होते हैं। मैं मुंबई का सिनेरियो बता रही हूँ। 60 है, अब उनको कैसे निकालेंगे? तो वो क्या करेंगे, 10-10 के ग्रुप में बना देंगे, एक टॉपिक दे देंगे और आप बात करो। तो वो उनके लिए बहुत इजी वे हो जाता है लोगों को बाहर निकालने के लिए। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज कल का जो जेडी का सेशन है प्लीज आइए, देखिए कि क्या है क्या नहीं है, कौन सी चीजें करनी चाहिए, क्या टेक्निक्स होती है, सब कुछ आपको उसमें बताया जाएगा। आप बहुत बार ये भी हम सोचते हैं कि हम रिकॉर्डेड वाला देख लेंगे, बट आप रिकॉर्डेड वाले में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप कुछ रहता है वो नहीं पूछ सकते तो वो लिमिटेड हो जाता है। तो आपके पास कुछ प्लेटफॉर्म है तो प्लीज उसका उपयोग कीजिए। इसके अलावा सुबह जेडी का है और रात को हमारे जो सीनियर्स है वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, उससे ओवरकम कैसे होना है। तो ये दो सेशन हमारे कल है और उसके बाद हमारा जो प्लेसमेंट का वर्कशॉप है, मैं बोलूंगी कि हमारा मतलब इस राउंड का खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट राउंड होगा हम उसमें कंटिन्यू करेंगे और मैं आशा करती हूँ कि तब तक आप सब लोगों को अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो ठीक है, अभी आई डोंट थिंक सो किसी का क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच प्रीति एंड राजकुमार, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और इतने सारे एफर्ट्स लिए हमारे लिए। और हम बहुत प्रिविलेज है कि आप जैसे मेंटर्स हमारे बच्चों को मिल रहे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एलुमनाई इज द बेस ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। और नालंदा का एलुमनाई बहुत अच्छा है, मुझे थ्रू आउट द प्रोसेस और भी अच्छे तरीके से पता चल रहा है। तो थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू, आपने टाइम दिया इसलिए। और मैं आप दोनों को उस ग्रुप में ऐड कर दूंगी और जो भी सेशंस है मैं कल सब अपलोड कर दूंगी, सबको वो एक्सेसिबल रहेगा। इसके साथ साथ जो प्रेजेंटेशन है वो भी मैं वहां पे डाल दूंगी ताकि आपको नेक्स्ट टाइम आप उसका अच्छे से पढ़ के या देख के आप उसका यूज कर सके। जय भीम एवरीवन, हैव अ नाइस डे, एक्चुअली हैव जय अ हिंद, नाइस इवनिंग। बाय। बाय बाय।